कैसा चालू। नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों का एक बार से फिर से स्वागत हमारे YouTube चैनल आशा एक किरण कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बेहतर तरीके से हो रही होगी और आप लोग जी जान से मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि इस महीने जो है काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो आप लोगों की पढ़ाई, चूँकि ठंड का मौसम कहते हैं कि पढ़ाई की दृष्टि से एक बढ़िया मौसम होता है, तो आप लोग इस मौसम का भरपूर फायदा उठा करके अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा बनाएं, ताकि आप लोगों के जो भी डिजायर्स गोल्स हैं या आप लोगों के एम्स हैं तो वो पूरे हो। और मैं भी ईश्वर से कामना करूंगा कि आप लोगों को निश्चित रूप से, ठीक है, आपके जो एम्स है गोल्स हैं वो पूरे हो। दोस्तों, आज हम लोग जो है वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, वायु प्रदूषण एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है और लगभग बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से जो है प्रश्न बनते हैं। तो चलिए वायु प्रदूषण के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले जो है हम वायु की बात करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा वायु है या एयर, ठीक है, ये क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। तो हमारा जो वायु है, ठीक है, ये क्या है, गैसों का मिश्रण है। तो ये ध्यान देंगे, हमारा जो वायु है गैसों का क्या है, मिश्रण है। अच्छा, तो मिश्रण होने की वजह से इसमें कई सारी गैसें जो होती हैं, ठीक है, उपलब्ध है। इनमें जो प्रमुख गैस हमारी 78% वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस जो है ये ऑक्सीजन की जो सक्रियता है उसको कम करती है, इसलिए हमारे वायुमंडल में क्या है, 78% नाइट्रोजन है। 21% जो है हमारी ऑक्सीजन है। तो ये ध्यान देंगे। और ऑक्सीजन में ये डाई एटॉमिक है तो O2 लिखते हैं इसको। फिर तीसरी प्रमुख गैस जो है वो हमारी आर्गन है, और आर्गन की एक निष्क्रिय गैस या इनको उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। तो ये आर्गन, AR इसका जो है केमिकल फार्मूला होता है, तो इससे नोट कर लीजिएगा। इसका जो प्रतिशत है 0.93%। फिर हमारा जो है 0.03% के अप्रॉक्स में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, गैस पाई जाती है। इसके अलावा इसमें वेपर भी पाई जाती है, यानी वेपर को हम जो है भाप कर सकते हैं। और वेपर जो है ये क्या है, एक हमारी वेरिएबल कर सकते हैं कंपोनेंट ऑफ एयर है। इसकी मात्रा जो है 0 से लेकर के 4% के बीच में हो सकती है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हाँ, कि जो वाष्प की मात्रा है हमारे वायुमंडल में वो क्या है, परिवर्तनशील है। मतलब ये 0 से लेके 4 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना जो है मॉइस्चर कंटेंट है। और इसको आर्द्रता भी कहते हैं। तो ध्यान देंगे, आर्द्रता की इंग्लिश ह्यूमिडिटी होती है, और ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसको क्या कहा जाता है, हाइग्रोमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि आर्द्रता को किस में मापा जाता है। तो आर्द्रता मापी है उसका नाम। तो ये हमने जो है अभी आपसे बात की, जो है हमारा जो वायुमंडल है या वायु है या एयर है, उसमें जो है डिफरेंट जो गैसेस हमारी अवेलेबल हैं या प्रेजेंट हैं, उनका क्या जो है, ठीक है, परसेंटेज है। तो जनरली ये जो है अप्रॉक्स वैल्यू है, और ज्यादातर बुक के रेफरेंस में देखा जाए तो यही वैल्यू दी गई है
नाइट्रोजन यानी 78% हमारा नाइट्रोजन है, 21% हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है, 0.93 नहीं इसको बोलेंगे 93 बोलेंगे परसेंट हमारा आर्गन है। और आर्गन कैसी गैस है? ये नोबेल गैस या इसको जो है उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ऐसी गैसें जो है ठीक है रासायनिक रूप से क्रियाशील नहीं होती। फिर हमारा 0.03% कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक हमारी कैसी गैस है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली गैस है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की ही वजह से आज हम लोगों को जो ग्लोबल वार्मिंग का ये जो थ्रेट है वो फेस करना पड़ रहा है। तो इसके विषय में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अलग वीडियो में। अभी हम लोग जो है यहाँ पर ये मेजर जो हमारे ठीक है एटमॉस्फेयर की कंपोनेंट्स गैसेस हैं उनके विषय में देखेंगे। फिर 0 से 4% तक हमारा क्या है? वेपर प्रेजेंस है। और ये कैसा हमने बोला कि वेरिएबल है। वेरिएबल करने का मतलब इसकी जो मात्रा है वो बदलती रहती है। तो ये तो हमने जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर है वायुमंडल है या वायु है उसमें उपस्थित विभिन्न जो है प्रमुख कह सकते हैं जो गैसें हैं उनके विषय में जाना। इसके अलावा भी जो है हमारी वायुमंडल में कुछ गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या हम ले सकते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम भी एक उत्कृष्ट गैस है और ये बहुत हल्की होती है। तो ध्यान देंगे हाइड्रोजन, हीलियम। जल वाष्प की मैंने बात कर ली है। फिर जो है ओजोन, क्रिप्टॉन, ओजोन, क्रिप्टॉन और जेनान। तो ये गैसें भी हमारी जो है वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो ये आप लोग कंपोनेंट को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोगों ने ठीक है अभी हमारी जो वायु या हवा है ठीक है तो उसमें उपस्थित विभिन्न जो है गैसों की मात्रा या अनुपात को देखा कि ये गैसें जो है किस मात्रा में उपस्थित हैं। अब हम जो है वायु प्रदूषण के विषय में थोड़ा सा जानेंगे, बस हल्का सा, कि वायु प्रदूषण वास्तव में होता क्या है। तो देखिए जो हमारी वायु में उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसें हैं ठीक है उन गैसों की मात्रा में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए या अन्य जो है विषाक्त पदार्थ जब हमारे वायु में क्या हो मिल जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? वायु प्रदूषण कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि जब वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों की मात्रा में परिवर्तन हो जाए और अन्य विषाक्त पदार्थ या गैसें उसमें क्या हो मिल जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। तो ये ध्यान देंगे। अच्छा, वायु प्रदूषण में जो सबसे जरूरी चीज होता है ठीक है दोस्तों तो ये होता है हमारे हानिकारक पदार्थ। और हानिकारक पदार्थों में हम जो है इन्हीं हानिकारक पदार्थों को हम किस नाम से जानते हैं? प्रदूषक के नाम से जानेंगे। ठीक है, या इनको इंग्लिश में पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो प्रदूषक को हमने एक अलग वीडियो में आप लोगों को बता रखा है, तो अगर देखना है तो आप लोग जाकर के वहां पर देख लीजिएगा। विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के विषय में हमने वहां पर चर्चा की है। आज हम सिर्फ जो है वायु प्रदूषण में किन किन गैसों का और किन कारकों का योगदान है बस उनके विषय में पढ़ेंगे। तो वायु प्रदूषण के जो है अगर कारक देखे जाए तो दो कारक हैं। एक तो हमारा प्राकृतिक कारक है
यानी दो तरीके से हमारी वायु जो है क्या होती है, प्रदूषित होती है। पहला तरीका जिसको हम प्राकृतिक तरीके से कहेंगे या प्राकृतिक कारक कहेंगे, और दूसरा जो है मानव जनित कारक। ये दो तरह के कारक से हमारी क्या होती है, वायु प्रदूषित होती है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक कारक की। तो प्राकृतिक कारक में हमारा क्या होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट, फिर वनाग्नि, और जो हमारे जैविक पदार्थ होते हैं तो उन जैव पदार्थों के सड़ने और गलने से जो है विभिन्न प्रकार की गैसें क्या होती हैं, मुक्त होती हैं, और उनसे हमारी वायु क्या होती है, प्रदूषित होती है। और सबसे जो प्रभावी कारक है हमारा वायु प्रदूषण का, तो ये क्या है, मानव जनित कारक। तो मानव जनित कारकों के विषय में हम लोग विस्तार से अब चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने अभी बात की कि वो हानिकारक पदार्थ जिनसे हमारा जो है वायु का क्या होता है, प्रदूषण होता है, या जिससे हमारी वायु क्या होती है, प्रदूषित होती है, वो प्रदूषक कहलाते हैं। अच्छा, ये जो प्रदूषक हैं, अब इन प्रदूषक को हम जो है दो तरह से विभाजित कर सकते हैं। पहले जो हमारे गैसीय वायु प्रदूषक कहलाएंगे, और दूसरे प्रकार के जो वायु प्रदूषक हैं वो कणकीय वायु प्रदूषण। अच्छा, ध्यान देंगे, जो हमारे गैसीय वायु प्रदूषक हैं, इनके जो स्रोत हैं हमारे जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन यानी हमारा कोयला, पेट्रोल। तो कोयले और पेट्रोल के अपूर्ण या पूर्ण दहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की ये जो है हानिकारक गैसें क्या होती रहती हैं, हमारी वायुमंडल में उत्सर्जित होती रहती है। जिनके वजह से इन जीवाश्म ईंधन के या जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जो है हार्मफुल गैसें क्या होती रहती हैं, मिक्सअप होती रहती हैं। अच्छा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारी, वो जो है जब ईंधन का पूर्ण दहन यानी ऑक्सीजन के साथ पर्याप्त वायु की उपस्थिति में जब दहन होता है तो उसको पूर्ण दहन कहेंगे। और ऐसी अवस्था में जो है, पूर्ण दहन की अवस्था में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जित होती है। और जब हमारा पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन या हवा उपलब्ध नहीं होता है तो उस तरह के दहन को क्या कहा जाता है, अपूर्ण दहन कहते हैं। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्सर्जित होती है। और ध्यान देंगे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक हमारा दमघोटू गैस है, दमघोटू गैस होती है। क्यों होती है, तो इसका कारण ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है हमारे ब्लड के, ध्यान देंगे, हमारा जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, तो आरबीसी क्या करती है, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है या परिवहन करती है। तो हमारी बॉडी की जो आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये हमारे पूरे शरीर में क्या करती हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। और इनकी वजह से हमारे आरबीसी में क्या होता है, एक खास तरह का पिगमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, हमारे आरबीसी में पाया जाता है। और इसी के वजह से हमारा जो ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है।
तो इसकी जो हमारी क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसके हमारी ब्लड के साथ जो है ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी होती है, लगभग 100 टाइम ज्यादा एफिनिटी इसकी होती है। तो इस दशा में ये जब हमारे ब्लड में मिक्सअप होती है तो ऑक्सीजन को वहां से क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी, और इस तरह से उस व्यक्ति को जो है ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी और उस व्यक्ति का जो है दम घुट जाता है और वो ऐसा इंसान क्या होगा, मर जाएगा। किसके वजह से, सफोकेशन की वजह से या दम घुटने की वजह से। तो ध्यान देंगे ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक हमारी सफोकेशन वाली गैस है, यानी दम घोटने वाली। तो ये प्रश्न बन चुका है, इस तथ्य को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है ये जो व्हीकल्स होते हैं यानी गाड़ियां, स्वचालित गाड़ियों, तो इनमें भी क्या होता है, फ्यूल का दहन होता है। तो गाड़ियों में जो है फ्यूल की दहन की वजह से, ठीक है, ये हमारे सल्फर के ऑक्साइड्स या सल्फर वहां से क्या होती है, उत्सर्जित होती रहती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी क्या होते रहते हैं, उत्सर्जित होते रहते हैं। फिर जो जेट विमान हैं, ठीक है, तो इन सब से क्या है, हमारे सल्फर के कई तरह के ऑक्साइड्स हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, SO3, फिर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे वायुमंडल में उत्सर्जित होते रहते हैं और हमारी जो वायु है उसकी गुणवत्ता को क्या करते हैं, अल्टर करते हैं, जिसके वजह से हमारी जो वायु होती है वो प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। छोटा सा तथ्य आप लोग ध्यान देंगे कि हमारे जो धान के खेत होते हैं और जहां पर मवेशी रखे जाते हैं, ठीक है, यानी मवेशियों की रहने की जगह, तो यहां से एक मीथेन नाम की गैस का उत्सर्जन होता है, CH4। इसको क्या कहा जाता है, मीथेन कहा जाता है। और मीथेन गैस भी क्या है, एक जो है हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस मानी जाती है। तो ध्यान देंगे, ये प्रश्न कई बार बन चुका है कि धान के खेतों और मवेशियों के रहने वाली जगह से कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है। तो CH4 यानी मीथेन। मीथेन क्या है, हमारी एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, तो ये मीथेन गैस जो है क्या है, एक हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है, यानी इसकी वजह से भी हमारे जो धरती का तापमान है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां से इस तथ्य को भी आप लोग नोट करके रखेंगे। तो फिर हम लोगों ने अभी तक के सिर्फ गैसीय वायु प्रदूषकों की बात की, अब हम लोग कणकीय वायु प्रदूषकों के विषय में बात करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने जो है गैसीय वायु प्रदूषकों के विषय में चर्चा की। अब हम लोग जो है कणकीय वायु प्रदूषक के विषय में बात करेंगे। देखिए, कणकीय वायु प्रदूषक जो होते हैं, ठीक है, ये ठोस और तरल बूंदों के सम्मिश्रण होते हैं। कहने का मतलब ये जब है ठोस और तरल, ठीक है, बूंदों के रूप में घनीभूत होते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, ये कणकीय वायु प्रदूषक कहते हैं। अब इनको भी जो है, ठीक है, मात्रा कर सकते हैं
या आकार के आधार पे कई प्रकार से विभाजित किया जाएगा। सबसे पहले प्रकार के कणों को एरोसोल कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, हमारे जो कणकीय वायु प्रदूषक होते हैं ये ठोस और तरल बूंदों के क्या है, सम्मिश्रण होते हैं और ये कई प्रकार से होते हैं। इसमें जो है सबसे पहला प्रकार के जो कणकीय हमारे वायु प्रदूषक हैं उनको एरोसोल कहा जाता है। अच्छा, इनकी जो है हम कह सकते हैं कि आकार के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे, ठीक है, कह सकते हैं कि हवा में लटके तरल या ठोस, ये दोनों ही दशाओं में हो सकते हैं। कणों को एरोसोल कहते हैं। तो ध्यान देंगे, हवा में लटके तरल हो या ठोस कण, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, एरोसोल कहेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि इनका जो आकार होना चाहिए, ठीक है, वो 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होना चाहिए। तो क्या ध्यान देना है, ऐसे जो है, ठीक है, हवा में लटके ऐसे तरल या जो है ठोस कण जिनका आकार जो है 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में होता है, उन्हें हम एरोसोल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा ध्यान देंगे, ये सारे जो होते हैं हमारे एरोसोल जो होते हैं, ये ताप, बिजली, खरों से, जीवाश्म ईंधनों से, ठीक है, उत्सर्जित होते हैं। और अगर हम इनको साइंटिफिकली देखें तो जो एरोसोल होते हैं ये कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं। तो बस इतना आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि जनरल में हम लोग इनको कोलाइडी कण ही कह सकते हैं। और कोलाइडी कण के लिए जो है, ठीक है, हमको उतना डीप साइंस में नहीं जाना, बस हल्का हल्का जान लीजिए कि कोलाइडी कण क्या होते हैं, एक तरह के हमारे, ठीक है, ये भी जो है विषमांगी मिश्रण ही होते हैं। कणकीय कण, कणकीय कण, शॉर्ट में इनको हम पीएम लिखेंगे, या जो है पार्टिकुलेट मैटर इनको कहा जाता है। ध्यान देंगे, 10 माइक्रोन से बड़े जो हमारे कण होते हैं उनकी संख्या क्या है, कणकीय कण होती है। तो ध्यान देंगे, 10 माइक्रोन से बड़े जो है हमारे कणों को क्या कहते हैं, कणकीय कण कहते हैं। क्योंकि और ये ध्यान दें कि ये प्रश्न बन चुका है यूपीपीसीएस परीक्षा में, तो आप लोग जो है इस तथ्य को निश्चित रूप से नोट कर लेंगे, ठीक है, कि 10 माइक्रोन से बड़े ठोस कणों को क्या कहा जाता है, कणकीय कण कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जो है और जो है हमारे प्रदूषक हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।